आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं फ़हीम और आप देख रहे हैं फ़हीम ग्लोबल न्यूज़। दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। दोस्तों, 25 फरवरी सुबह का वक्त तुर्की के लिए बहुत बुरा वक्त साबित हुआ, क्योंकि तुर्की का फाइटर जेट F-16 उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद अपने ही एयरबेस पर क्रैश हो गया। खबरों के मुताबिक पता ये चला है कि फाइटर जेट के अंदर जो तुर्किश पायलट था वो भी मारा जा चुका है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान जारी हुआ है कि तुर्की का जो F-16 फाइटर जेट है, उड़ान के कुछ देर बाद ही इससे कनेक्शन टूट गया था। इसके बाद आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई और सर्च अभियान जारी शुरू कर दिया। सर्च अभियान में पता चला कि तुर्की का F-16 जो फाइटर जेट था उसका मलबा मिला है। मीडिया सोर्स के मुताबिक फाइटर जेट इस्तांबुल अजमेर हाईवे के एक हिस्से के पास क्रैश हो गया, जिससे आसपास के इलाके में मलबा फैल गया। हादसे की जानकारी मिलने पर सिक्योरिटी फोर्स, फायर डिपार्टमेंट और मेडिकल टीमों को मौके पर भेजा गया। अधिकारियों ने इलाके को घेर लिया और नुकसान रोकने के लिए सिक्योरिटी कड़ी कर दी। कुछ विजुअल सामने आए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Ali! Arabalara falan gelmiş mi acaba? दूसरी खबर अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है कि पेंटागन ने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही अमेरिका के लिए उल्टी पड़ सकती है। अमेरिका के पेंटागन ने चेतावनी दी है कि ईरान पर किसी भी हाल में हमला न किया जाए। अगर ईरान पर हमला किया गया तो हमारे और सहयोगी देशों के जो सैनिक हैं उन पर भारी आफत आ सकती है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने आगाह किया है कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिकी सेना और सहयोगी देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टों को फर्जी खबर बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि सैन्य कार्रवाई का फैसला पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर करता है और चेतावनी दी है कि अगर परमाणु समझौता नहीं हुआ तो ईरान के लिए बुरा दिन होगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका हम पर किसी भी हाल में हमला करता है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा और ये जंग रीजनल वार होगा, यानी पूरे क्षेत्र में ये जंग फैल जाएगी। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा युद्धपोत है, जंगी जहाज, जो कि 13 अरब डॉलर की लागत से बनाया गया है, एक गलीज बीमारी से जूझ रहा है। इस जंगी जहाज पर 5000 के करीब सैनिक मौजूद हैं और 650 टॉयलेट इसके अंदर हैं, लेकिन ये सैनिक आपस में ही लड़ रहे हैं क्योंकि 650 जो टॉयलेट हैं वो भर चुकी हैं और उनका रिसाव नहीं हो रहा है, जिसके कारण हर सैनिक को 45 मिनट लगभग इंतजार करना पड़ रहा है टॉयलेट करने के लिए। इसकी वजह से सैनिक आपस में लड़ रहे हैं। तो ये विमान वाहक पोत एक अजीब सी समस्या से जूझ रहा है। जहाज पर लगे सीवेज सिस्टम में खराबी आ गई है और टॉयलेट जाम हो चुके हैं। इस वजह से इस युद्धपोत पर तैनात हजारों नाविकों को नित्य क्रिया के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, यानी टॉयलेट करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि एक सैनिक को टॉयलेट जाने के लिए 45 मिनट तक का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक वैसे तो इस युद्धपोत पर 650 टॉयलेट हैं, लेकिन ज़्यादातर टॉयलेट जाम पड़ी हैं।
इस वजह से सैनिक रोज आपस में ही उलझ रहे हैं। अगर इस स्थिति में ईरान ने एक बम भी फोड़ दिया तो इन सैनिकों की टॉयलेट पेट में ही उतर जाएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।